नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, सवाई माधोपुर जिला के गांव गुड़ला चंदन, जो कि तहसील बोली थाना बोली के अंतर्गत आता है, यहाँ के एक पीड़ित हैं मीठालाल मीणा पुत्र रामपत्या मीणा। और इनके विरुद्ध जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की, बार बार इन पर हमले किए और उन्होंने बार बार ही मुकदमे उनके खिलाफ करवाए, संगीन धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज हैं बोली थाना के अंदर। और इसमें कहीं ना कहीं, जैसा उन्होंने बताया, एक हीरालाल ऐसा ही है और उन्होंने भी उनके साथ जिस प्रकार की तशद्दुद की, तो आप कह सकते हैं जब जिस खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो वहां बचेगा क्या। अगर देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर उम्मीद किससे की जाए न्याय की। तो साथियों, इसी प्रकार की घटना कुछ मीठालाल मीणा के साथ हुई और बार बार वो उच्चाधिकारियों के पास, पुलिस प्रशासन के पास, उनके दफ्तरों में उनके चक्कर काटता रहा, उनसे अनुनय विनय करता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन आज तक उन अपराधियों, उन अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा बता रहे हैं मीठालाल कि ये एक गैंगस्टर है, मनीष मीणा, मान सिंह उर्फ मनीष मीणा। उनके जो गैंग है वो सभी इसी प्रकार की चोरी, डकैती, लूट खसोट के ऐसे धंधे करते हैं। उनके सामने कोई बोलता नहीं, पुलिस भी कहीं ना कहीं उनसे डरती है। तो साथियों, पहले उनका ये वीडियो सुने, मीठालाल खुद की जुबानी वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मैं मीठालाल मीणा गुड़ला चंदन निवासी, पुलिस थाना बौली, जिला सवाई माधोपुर से हूँ। मेरे साथ मेरे ही गांव के क्रिमिनल गैंगस्टर मानसिंह मीणा के द्वारा बार बार 2014 से लगातार अत्याचार करता आ रहा है, जिसमें उसके खिलाफ मैं पुलिस प्रशासन को अवगत कराता हूँ, प्रार्थना पत्र देता हूँ, घटनाओं के एविडेंस देता हूँ। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन बोली द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए गैंगस्टर के हौसले बुलंद है, अपराधियों में बिल्कुल भय नहीं है। आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास हो रहा है। ऐसा उल्टा सिस्टम हो रहा है श्रीमान जी। जबकि मैं एसपी साहब को, डीजीपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, सबको मैं प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। आईजी साहब को, सबको मैं मेरी शिकायतें मैं दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी मुझे कोई कानूनी राहत नहीं मिल रही है। न्यायपालिकाओं में भी मुझे तारीखों पे तारीखें दी जा रही है, कोई गरीब की सुनाई नहीं हो रही है। मेरा परिवार बहुत प्रताड़ित हो रहा है। जबकि ये मेरे साथ घटना 2014 में मेरा अपहरण करके ले गए थे। उसके बाद पुलिस ने इनके पक्ष में पैसे लेकर के एफआईआर लगा दी और मुझे झूठा साबित कर दिया। जबकि मैंने घटनाओं के सब एविडेंस दिए थे, वीडियो ऑडियो सब, फोटो वगैरह। मेरे बच्चे ने मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बावजूद भी एफआईआर लगा दी। फिर मैंने एफआईआर के विपक्ष कोर्ट में प्रोटेस्ट पेश किया। उसमें कोर्ट ने घटना को सत्य माना और मुलजिमों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। उसके बाद 2015 में मेरे साथ रात्रि में 8:30-9 बजे फिर प्रसंज्ञान होने के बाद घटना कर दी। बिना नंबर की बोलोरो गाड़ी दता करके 8-10 आदमियों ने, और मारपीट कर मेरा मर्डर करने के लिए फिर ले जा रहे थे। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल को फ़ोन किया। पुलिस कंट्रोल को फ़ोन तो बाद में किया मैंने, मेरे गांव वालों ने और घर वालों ने बचा लिया। मैं चिल्लाया तो रास्ते में भाग करके, और फिर पुलिस कंट्रोल को और इनको फ़ोन किया तो पुलिस आई और इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बिठा करके ले गए। मेरा दूसरे रोज़ मेडिकल वगैरह करवा करके एफआईआर दर्ज की, जबकि अपराधियों के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर मेरे साथ रास्ते में रोक करके मारपीट कर दी। फिर उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं की पुलिस ने।
फिर उसके बाद मेरा 22 नवंबर 2017 में एक्सीडेंट करवा दिया इनके व्यवहारी के द्वारा, पैसे दे करके, उसको सुपारी दे करके, जिसमें मैं बाल बाल बचाऊँ। मैं लंबे समय तक एडमिट रहा। तो इन्होंने फिर कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट में। तो उसका नोटिस आया तो मैं वहाँ कोर्ट में नहीं पहुँच पाया। तो कोर्ट ने इनके पक्ष में अग्रिम जमानत ले ली। फिर उसके बाद फिर मेरा मारपीट कर दी, फिर एक्सीडेंट करवा दिया, उसमें भी पुलिस कोई संज्ञान नहीं लिया। और इन्होंने पैसे दे करके दारू पानी पीने वाले लोगों को खड़ा करके इनके पक्ष में गवाह दिला देते हैं, और इनके डर के मारे मेरे पक्ष में कोई गवाह नहीं देते हैं। इनका गांव में बहुत तगड़ा भय और आतंक फैला हुआ है। इन्होंने गरीबों की ज़मीनें हड़प रखी है, राष्ट्रीय संपत्ति चारागाह हड़प रखा है, जिसके तहसीलदार न्यायपालिका बौली द्वारा इनकी गिरफ्तारी स्टैंडिंग वारंट जारी है पुलिस थाने में, फिर भी पुलिस इनको कोई गिरफ्तार नहीं करती है। और इन्होंने मेरे साथ 26 जनवरी 2015 में समय 2:40 सुबह 8:11 पर रास्ते में रोक करके केदार ने मुझे मारपीट कर जान से मारने के लिए फिर प्रयास किया। और उसके बाद फिर 21 जून 2019 में मेरा मेयर डोल तोड़ करके खेत की और मारपीट कर दी। उसमें भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर 22 अक्टूबर 2019 में बाबूलाल, मेघराज वगैरह इनके परिवार के व्यक्तियों ने फिर मेयर डोर तोड़ के मारपीट कर दी, उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 27 अक्टूबर को मेरे खेत में गड्ढू गाड़ दिया बाबूलाल और कमलेश प्रभुलाल ने, इन्हीं के आदमी ने। उसमें भी मैंने पुलिस को और इनको शिकायत की तो कुछ नहीं किया। और 10 अप्रैल 2020 में सुबह 9:30 बजे ये महिला पुरुष मेरे घर पर आकर के और मुझे जान से मारे होते और गाली गलौज और चाय जैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और हम तो किवाड़ बंद करके अंदर डूब गए मकान में, जिसकी वीडियो बनाई हमने। उसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल को की, पुलिस थाने को की। और वो कोरोना टाइम पीरियड था, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। यानी कि मेरे साथ जितनी घटनाएं हुई उनका सबका एविडेंस सबूत होते हुए भी पुलिस मेरे साथ कोई संज्ञान नहीं लेती है। और इन अपराधियों का ही मतलब जो संज्ञान लेकर के इनकी मदद करती है। बाकी मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं बीपीएल परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे बीपीएल क्रमांक नंबर है 10194500। उसके बावजूद भी मतलब कोई सुनाई नहीं करते हैं। प्यारे लाल रामपत्या वगैरह इनको एक गिरोह बना करके सारा षड्यंत्र पूर्वक ऐसी घटनाएं करते हैं, टोना टोटकिया वगैरह सब कुछ मेरे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किए जिन मैं क्या बताऊं। सब कुछ मैंने बता दिया, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब मैं श्रीमान जी से बता रहा हूँ, मेरे साथ 2 जून 2020 को भी खेत में गड्ढू तोड़ दिए और गड्ढू तोड़ करके मेरे बाजरे फसल को नष्ट कर दिया। और 6 जनवरी 2021 को भी मेरे को मारने का प्रयास किया। और 18 अगस्त 2018 को भी मारने का प्रयास किया मुझे। फिर 29 सितंबर 2018 को भी रात्रि में फसल को नष्ट कर दी तार गड्ढू तोड़ करके। और 28 मार्च 2019 में एक्सीडेंट कर मारने का प्रयास किया ट्रैक्टर से, जब भी मैं बच गया। और इनके खिलाफ सबका मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो यूँ कहने लग गई पुलिस थी तो झूठी शिकायतें देने का आदी है। और ऐसे कह करके तेरे घर पे रुखाड़े लगाए के गार्ड लगा दे के यार, ऐसे ऐसे अपमानित शब्दों से मुझे अपमानित किया जाता है। और इनसे पैसे लेकर के 151 में मुझे ही बंद कर देती है पुलिस, जबकि सरासर जंगल राज हो रहा है पुलिस का। और इनके सारे मुकदमे, इतने सारे मुकदमे दर्ज है जिसकी मैं क्या कहूँ आपसे। उसके बावजूद भी पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और मैं डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को और मुख्यमंत्री जी को सबको परिवाद दे दिया। जबकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे मेरी खबर भी चली है, दैनिक भास्कर न्यूज़ में भी मेरी खबरें चली है, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ताला तोड़कर पुलिस द्वारा ताला तोड़कर
चोरी कर ले गए और अपराधी को सामान संभला दिया। देखो इसमें बक्सा वगैरह ये रखा था, अनाज मेरे अनाज रखा था जिसको लेके कट्टों को निकाल करके। ये देखो जंगल राज पुलिस का, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं है, मेरे मकान का ताला तोड़ करके ले गए। ये देखो हाँ ताला तोड़ करके ले गए दादागिरी से, हाँ दादागिरी से ले गए, काट करके बक्सा वक्सा सब ले गए तोड़ करके। देखो ताला तोड़ करके ले गए। ये देखो गाड़ा काट रहे तो डंडा उठा उठा ले गए मारा मारा डंडा। देखो जागो जा चाँद शाह गाड़ा काट रहे तो मारा डंडा ने तोड़ रहे। देखो 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 चाँद शाह गाड़ा काट रहे थे रामेश्वर प्रेमराज। देखो मन मारवा काटे देखो यार ले ले लटर ले ले लटर। ये देखो ये देखो गाड़ा काट रहे चाँद शाह। अब रुक जा मैंने बोला तो पुलिस बुला। तो साथियों सुना मीठालाल का दर्द, उन्होंने अपनी जुबानी बताया। वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं मनीष कुमार है जो मीणा है, मान सिंह उर्फ मनीष, उससे कहीं डरता है। उसका एक बड़ा गैंग है। आप देखिए इस तस्वीर के अंदर किस प्रकार वो बड़ी अकड़ और बड़ी सनक और ईगो घमंड के साथ यहाँ खड़े हैं। गाड़ी के ऊपर उसने कोहनी टेक रखी है। ये उसका ये तस्वीर है, फोटो है, देखिए। तो ये मनीष कुमार है, उसी के कहीं ना कहीं कारण जो दूसरे अभियुक्त हैं प्यारीलाल वगैरह, वो भी इन पर तशद्दुद कर रहे हैं। अब मीठालाल जो है वो बता रहे हैं कि अपनी वो बेटी जो सिंदराबाई है उसका एक पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम था और वो कोटा जा रहे थे और मोटरसाइकिल अपनी बाइक पर सवार होकर उन्होंने सवाई माधोपुर से कोटा जाना था और वो बाइक से जा रहे थे। जब वो बोली निवाई मार्ग पर पहुंचे तभी महिला सोगानी कॉलेज के सामने ये पीछे जो अभियुक्त हैं सभी हथियारों से लैस होकर आए और इन्होंने अचानक मीठालाल पर जोरदार हमला बोल दिया, उसे घायल कर दिया, उसके हाथ पांव तोड़ दिए और उनके विरुद्ध जो है मुकदमा 114 नंबर जो है FIR दर्ज भी करवाई गई। लेकिन उसके बाद जब मीठालाल बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए, तो उसकी बेटी जो उसने शोर मचाया, हल्ला बोला, तो वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने कहीं ना कहीं आकर उन्हें बचाया और जो अभियुक्त गण है वहां से मारपीट करने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गए, भाग गए। उसके बाद सिंदराबाई उनकी बेटी है, उन्होंने उसे कहीं ना कहीं ग्रामीणों के सहयोग से और राहगीरों के सहयोग से उसे जयपुर के SMS हॉस्पिटल सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहां वे लगभग लगातार 10 दिनों तक वहां इलाज कराते रहे। लेकिन उसके बाद भी वो बेसुध रहे और उसके बाद जो है मीठालाल को अन्यतर अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। वहां वे इलाज करवाते रहे, लगभग उनका 3 महीने तक लगातार इलाज होता रहा और वे बेसुध रहे, बेहोशी में, उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसलिए 3 महीनों के बाद जरिए इस्तगासा 156(3) के अंदर कोर्ट के अंदर जब ये मामला ये दर्ज करवाया गया तो वहां से ये जो है इस्तगासा बोली थाना के अंदर आया। अब इसमें जो उससे पहले भी जो है ये हीरालाल जो है SI ASI उनके साथ 3 अन्य भी पुलिसकर्मी, उनके संबंध में भी जो है मीठालाल उनकी भी शिकायत उन्होंने बताई। उन्होंने भी प्यारेलाल की और मनीष कुमार की मदद करते हुए उनके फेवर में इनके ऊपर जुल्म किया। उन्होंने इनके घर से 4 कट्टे गेहूं के भी उठाए, उनके घर से एक बक्सा भी लोहे का था मीडियम साइज का, वो भी उठाकर साथ में ले गए और उसके अंदर उनके गहने वगैरह और क्या क्या था ये मीठालाल बता रहे हैं कि उन्होंने FIR के अंदर ये सब कुछ हवाला दिया, विस्तार से ब्यौरा दिया है। लेकिन इन गुंडों के साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इनके विरुद्ध। जो भाजपा की इस वक्त सरकार है 2023 के अंदर, तो सबको मालूम है कांग्रेस की सरकार है और भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस की गहलोत की सरकार पर आरोप लगाती थी और बताती थी कि गहलोत की सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही, यहाँ
कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। और उन्होंने कई बार इस प्रकार की अभियान भी चलाए सरकार के खिलाफ कि यहाँ गुंडा राज है, यहाँ जो है अपराधी लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, उनका बोलबाला है। और सरकार कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धरे बैठी है, अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी प्रकार ये भी जो मामला जो है गुडला चंदन से आया मीठालाल के विरुद्ध, जिन अभियुक्तों ने कई बार, एक बार नहीं कई बार उन पर हमला किया, उन पर जो संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज है, 323, 341, 452, 480, 144, 47, 48, 49 इस प्रकार की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन आज तक पुलिस कर्मियों ने इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। जो है मीठालाल बता रहे हैं कि मैं जो है डीएसपी डीवाईएसपी के पास भी गया, पुलिस अधीक्षक जो है सवाई माधोपुर के, उनके पास भी गया, मैं जो जन सुनवाई होते संपर्क डिजिटल के माध्यम से भी मैंने राजस्थान सरकार को इस घटना से अवगत करवाया। लेकिन आज तक भी जो अधिकारी लोग हैं, जो बोली थाना का जो प्रशासन है, जो वहां के पुलिस कर्मी है, वो तो उसके भी विरुद्ध है। लेकिन उच्चाधिकारी हैं जो, वो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज तक वो जो मीठालाल है, वो पीड़ित परिवार है, उनके साथ दर्जनों बार इन्होंने उनके साथ मारपीट की है, उनके हाथ पांव टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर हुए हैं और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इन गुंडों से, जो मीठालाल बता रहा है कि ये जो है मनीष कुमार है, मान सिंह है, ये एक गैंगस्टर है और इनके गिरोह के अंदर काफी सारे लोग हैं। और ये इधर उधर सरकारी जो नगर पालिका है बोली कि वहां भी इन्होंने ठेका उठाया और वहां इन पर 30-35 लाख का गबन का जो है वो भी आरोप लगा। लेकिन ये फाइल सामने आने के बाद भी कोई जांच नहीं हो रही और इसकी जगह ये गुडला चंदन का ही वो निवासी है मान सिंह, ये नहीं, उसका स्थान है जेल। सलाखों के पीछे ऐसे जो अपराधी को डालना चाहिए, जबकि पुलिस कर्मी हैं जिनका जिम्मा एक बहुत बड़ा दायित्व है कि अपराधियों पर अंकुश लगाना, उनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचाना। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं अपराधियों की, क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ, मुलजिमों के खिलाफ नहीं करेगी तो उनके स्वाभाविक तौर पर उनके हौसले बुलंद होंगे। वो बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी मुकदमे के भय से वो फिर से वो बार बार अपराध करेंगे। और ऐसा ही कुछ मीठालाल मीणा के साथ ये जो है गैंगस्टर है वो कृत्य कर रहे हैं और उनके हौसले बुलंद है। मीठालाल एक निहायत ही गरीब और असहाय व्यक्ति है। उसके खेत में ये आप देखिए, उसकी जो मक्का की फसल है उसको भी आवारा पशुओं को छोड़कर, उनकी रात के अंधेरे में जो तारबंदी है उसकी की हुई है, उसे तोड़कर उसके अंदर घुसेड़ दिया आवारा पशुओं को, उसकी फसल जो है खुर्द-बुर्द कर दी गई। लेकिन फिर भी जो है पुलिस प्रशासन इन अपराधियों, इन गुंडा प्रकार के लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि प्रशासन का, सरकार का ये पूरा दायित्व होता है कि वो नागरिकों की, देशवासियों की, ग्रामवासियों की सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे। लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन है, ये कहीं ना कहीं, जो मीठालाल वो बता रहा है कि इनकी मिलीभगत है, ये उनके कुमाऊ बेटे हैं, क्योंकि ये गैंगस्टर हैं, ये रोज इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस इनके विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, इसीलिए ये इन पर अंकुश न लगाने के कारण इनके हौसले बुलंद है और ये रोज मुझे धमकियां देते हैं। और जो मीठालाल मीणा वो कह रहा है कि एक रोज मैं अपने घर पे ही था और मेरी पत्नी पाना देवी और मेरी बेटी सिंदराबाई, उनके पर हमला बोल दिया प्यारे लाल ने, जो उसका पड़ोसी है, और खेत के अंदर उन्होंने बाढ़ कर रखी है। और मुकदमा कराने के बाद भी पुलिस ने इनके विरुद्ध, प्यारे लाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। जो है अभियुक्त गण है जिनके विरुद्ध मीठालाल ने मुकदमा करवाया है, वो मान सिंह उर्फ मनीष है और इनके पिता का नाम टीकाराम है। टीकाराम पुत्र रामलाल, रामधन पुत्र प्रभुलाल, केदार पुत्र रामलाल, बत्तीलाल पुत्र प्रभुलाल, उमेश पुत्र मुरारी, समस्त निवासीगण जो है गुडला चंदन के ही हैं। और इसके, क्योंकि इसी के गांव के हैं, मीठालाल के गांव के हैं। और जब तक इन जो है गुंडों के
विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तो मीठालाल को कहीं ना कहीं जानी खतरा है। उनका कहना है कि मुझे कभी भी जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे जो बच्चे हैं, मैं एक निहायती शरीफ आदमी हूं, मैंने 2022 से लगातार इनके विरुद्ध शिकायतें की हैं, मुकदमे दर्ज कराए हैं, फौजदारी मुकदमे, क्रिमिनल केस इनके विरुद्ध दर्ज हैं, लेकिन पुलिस पता नहीं किस कारण इन पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। या तो इन्हें किसी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति की शरण इनके ऊपर छत्र छाया है, इसलिए ये जो है पुलिस इन पर कोई इनके विरुद्ध कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। तो साथियों, जो मीठालाल वो निहायत एक पीड़ित व्यक्ति है, अपने परिवार के साथ खेत के अंदर रह रहा है, लेकिन जो उसकी जो विरुद्ध उसके जो अपराध करने वाले, उसके साथ मारपीट करने वाले, वो कहीं ना कहीं खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं और उनका पेशा है, वो हिस्ट्री सीटर हैं। उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनका कहना कि मैं फिर से उच्चाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इन जो मुलजिमान हैं, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना एक ना एक दिन वो मेरी जान लेकर ही रहेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटपीट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।